श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी दर्शकों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाग पंचमी की कथा बता रहा हूं। इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने से पति की उम्र लंबी होती है, धन की प्राप्ति होता है, पुत्र की प्राप्ति होता है, नाग देवता रक्षा करते हैं और सुनने मात्र से कलंक मिट जाते हैं, हर कार्य में सफलता मिलती है। इस कथा को ध्यान से सुनना, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। जिन बहनों के भाई नहीं है, अगर वह यह कथा को ध्यान से सुने तो नाग देवता भाई बन करके उनकी रक्षा करते हैं। तो प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और 7 की विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र वाली, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं थे। एक दिन की बात है, बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ में चलने को कहा। तब जो है सभी बहू जो साथ में चले और साथ में धलिया और खुरपी लेकर के मिट्टी खोदने के लिए गए। तभी मिट्टी खोदते समय अचानक वहां एक सर्पा निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देख करके छोटी बहू ने रोका और कहा कि मत मारो इसे, यह बेचारा नीर अपराध है। ध्यान से कथा सुनना और कमेंट बॉक्स में अभी तक जय नाग देवता नहीं लिखे तो लिख देना। यह सुन करके बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा करके बैठा। तब जो है छोटी बहू ने उसे कहा कि भैया हम अभी लौट करके आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना, यहीं पर जो है रह जाना। यह कहकर वह सब जो है साथ में मिट्टी लेकर के अपने घर चली गए और वहां जो है काम काज में फंस गई और सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई छोटी बहू को और सभी लोगों को। तब जो है साथ में लेकर के सभी लोगों को जो सर्प के स्थान पे आया तो देखा कि सर्प वहां पे बैठे हुए थे। तभी जो है छोटी बहू बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली कि भैया मुझसे भूल हो गई और मुझे क्षमा कर दीजिए। तब सर्प ने बोला अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली कि भैया मेरा कोई भैया नहीं है, आज से तू मेरा भैया बन जा। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो, यानी कि मेरी बहन को मेरे यहाँ भेज दो, मायके भेज दो। सबने कहा कि उसके कोई तो भाई नहीं थे, यानी कि कोई भाई नहीं थे। वह अचानक से कैसे इनके भाई आ गए। तो जो सर्पा बोला कि मैं दूर के रिश्तेदार में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसे विश्वास दिला करके, उनके घर के सभी लोगों को विश्वास दिला करके, घर के लोगों को विश्वास दिला करके छोटी बहू को अपने साथ में लेकर के, यानी कि अपने बहन को, माने हुए बहन को साथ में लेकर के नाग देवता रास्ते में चले गए। रास्ते में चलते चलते बताया कि मैं वही सर्पा हूँ, तू डरना मत। जहाँ चलने में आपको कठिनाई होगी वहाँ मेरे पूछ को पकड़ लेना, पूछ पर बैठ जाना। और उसे कहे अनुसार ही जो उनके बहन थी, यानी कि जो छोटी बहू थी, वो साथ में चले गए। तो जो नाग देवता जो है नाग लोग लेकर के अपने बहन को लेकर के गए। वहां के धन ऐश्वर्य देख करके वो जो छोटी बहू थे, जो नाग देवता के माने बहन थे, वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उसे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं आया और उसने उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख है वो जल गया। यह देख करके सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गए। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सारा सोन, जो सर्प हैं उसके पिता उनके माता, बहुत सारा उसे सोन दिया, चांदी दिया, जवाहरात दिया, आभूषण दिया, सारे चीज दे करके उन्हें विदा किया। इतना ढेर सारा धन देख करके वो अब वापस घर आ गए, तो इतना अपने ससुराल आ गए, तो इतना सारा धन देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसे और भी धन लाना चाहिए। तो ये वचन सुन करके काफी उन्हें दर्द लगा। सर्प ये वचन उनके सुन चुके थे दूर से, तो ये सुन करके जो काफी सारे उन्हें सोने चांदी ला करके दिए। यह देख करके फिर बड़ी बहू ने बोला कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने के देना चाहिए, क्योंकि इनके भाई बड़े आदमी, तो जो झाड़ने की झाड़ू ये भी सोने की होना चाहिए।
तब सर्प ने झाड़ू भी सोने ला करके दे दिए। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मड़ियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुन ली। वह राजा से बोली कि सेठ की जो छोटी बहू हार जो पहने हैं, यानी कि हीरे मड़ियों का जो हार पहने हैं, वह मुझे ला करके दीजिए। तो राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसके वह हार लेकर के शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर के कहा कि आपकी जो छोटी बहू है हार पहने हैं, उसे ला करके मुझे दे दीजिए, राजा का ऐसा आदेश है। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग करके जो सिपाही आए थे राजा के द्वारा भेजे गए उसे दे दिए। तो छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना किया कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जैसे वह हार मुझे लौटा दे मेरे यानी कि मेरे गले में हो जाए, तो फिर से वह जो है हीरो और मणि का हार बन जाए। तो सर्प ने ठीक वैसा किया, जैसे रानी हार को पहना वैसे वह सर्प बन गए। यह देख करके रानी जो है चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख करके राजा ने सेठ के पास फिर एक खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्या कर देगा, क्या हो गया। वे स्वयं जो साथ में लेकर के छोटी बहू के साथ में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुम क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मड़ियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर के राजा ने वह सर्प बना हार उसे दे करके कहा कि अभी पहन करके दिखाओ। छोटी बहू जैसे उसे पहना वह हीरो मड़ियों का हार हो गया। यह देख करके राजा को उसके बाद का विश्वास हो गया और उसे प्रसन्न होकर के बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट में दी। वह अपने हार और इन सब धन को लेकर के अपने घर जो है वापस आ गए। उसे धन को देख करके बड़ी बहू जो है ईर्ष्या करने लगी और उसके पति को भड़काने लगी, यानी कि छोटी बहू के जो पति उसे भड़काने लगी, सिखाने लगी कि छोटी बहू के पास में कहां से धन आता है। यह सुन करके उसके पति ने छोटी बहू को आकर के पूछा, बुला करके पूछा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह बताएं कि सर्प को याद करने लगी, तो सर्प वहां पे तत्काल प्रकट हुए। तब उसी समय सर्प प्रकट होकर के बोले कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे डस लूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर करके जो छोटी बहू का पति है वह प्रसन्न हुआ और बड़ी बहू जो है डरने लगे। उसी दिन से, जी हाँ ध्यान से सुनिए, तो जो सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया, पूजा पाठ किया उस दिन से, और उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाने लगा और स्त्रियां जो है सर्प को भाई मान करके सर्प की पूजा करने लगे। तो उसी दिन से सर्प की पूजा हो, नाग पंचमी का जो पर्व है उसी दिन से मनाया जाता है। तो जिनके जो बहन, जिनके भाई नहीं है, ऐसे बहन सर्प को भाई मान करके अगर पूजा करते हैं तो जो सर्प हैं वो भाई की तरह उनकी मदद करते हैं, हर मार्ग में उनके मार्गदर्शन करते हैं, कहीं ना किसी माध्यम से, चाहे सूक्ष्म रूप से करे लेकिन उनकी मदद जरूर करते हैं। तो जिनके भाई नहीं ऐसे बहन नाग देवता को भाई मान करके उनकी पूजा जरूर करें नाग पंचमी के दिन। तो ये थे नाग पंचमी के दिन प्राचीन कथा। यह कथा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना और इसे अपने दोस्तों यार में शेयर करना ताकि उन्हें भी यह कथा के बारे में जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय नाग देवता।